नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में मौजूद हैं और मैं जिन ऑफिसर्स की डेजिग्नेशन अब बोलने वाला हूं उनके लिए अब प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली हैं। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में क्यों। सबसे पहले SDM साहब कटरा के, उसके बाद श्राइन बोर्ड के जो हमारे CEO साहब, डिप्टी CEO साहब, उसके बाद जल शक्ति विभाग के AWAE और जितनी भी हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट है, चाहे वो DC रियासी क्यों ना हो। क्योंकि आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये लोग PHE के अस्थाई कर्मचारी जो श्राइन बोर्ड में कार्यरत हैं। जब मैं कह रहा हूं श्राइन बोर्ड में कार्यरत हैं, इसका मतलब ये है कि जहां जहां से पानी लिफ्ट होता है श्री माता वैष्णो देवी के ट्रैक में आपूर्ति करने के लिए, यही लोग हैं जो वो सारा काम करते हैं। और आज ये जिस शख्स के साथ खड़े हैं वो हैं देवेंद्र सिंह भली भांति। इस समय जम्मू कश्मीर की सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी गवर्नेंस इनसे वाकफियत रखती है, क्योंकि ये सीनियर, मैं कहूंगा सीनियर नेता हैं इस समय PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के, जो पिछले कई महीनों से अपनी आवाज बुलंद करते हुए LG ऑफिस तक भी जा चुके हैं कि भाई हमारे डेली वेजर साथियों को आप पक्का कीजिए, उनको मिनिमम वेज रेट दीजिए, नहीं तो ये जो आप स्टेज पे चढ़ के हुंकारे भरते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सिर्फ आपका ही विकास हो रहा है, हमारे बच्चे तो आज भी भूखे मर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय देवेंद्र सिंह जी, स्वागत है NH1 न्यूज में। जय माता दी। सुंदाशु जी, सबसे पहले मां भगवती के चरणों में नमन, क्योंकि मां भगवती की कृपा से और आप सभी साथियों के सहयोग से आज मुझे आपके चैनल NH पर बोलने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने कहा कि एक डेली वेजर की मुहिम को लेकर हम प्रतिदिन दिन रात एक करके इस कार्यशैली को लेकर आगे जा रहे हैं। इसी की कड़ी में आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट किस तरीके से जम्मू कश्मीर की भाजपा, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की PDP, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को ध्वस्त किए हुए है, निरस्त किए हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिशियनों की स्थिति डेली वेजरों से भी खराब है, डेली वेजरों से भी खराब है। इन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। पिछले 41 दिनों से डेली वेजर्स दिन रात सड़कों पर हाय 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 कर रहा है और ये गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। और LG प्रशासन की अगर हम बात करें, LG प्रशासन जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को तोड़ने का जो साहस LG प्रशासन की टीम कर रही है, उसको एक ध्वस्त करने का कार्यक्रम डेली वेजरों ने बना लिया है। क्योंकि डेली वेजर्स रोजी रोटी के लिए सड़कों पर है और जम्मू कश्मीर का प्रशासन ऐश मस्ती में, मौज मस्ती में अपने आरामदायक फरमा रहा है। उन्हें यही पता नहीं कि डेली वेजर खाता क्या है, डेली वेजर जीता कैसे है। इसी की कड़ी में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के अंदर अपने श्राइन बोर्ड साथियों के साथ एक कार्यक्रम करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा का गठन हुआ। कितने आश्चर्य की बात है, जो लोग निरंतर 24 घंटे देश विदेश के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, जहां की एडमिनिस्ट्रेशंस को दिन रात पानी पिला रहे हैं, उन लोगों के लिए श्राइन बोर्ड के पास भी कोई पॉलिसी नहीं है। जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं उन पॉलिटिशियनों से, जिन पॉलिटिशियनों ने श्राइन बोर्ड को लूटा और 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर आज तक के पैसा वापस नहीं किया, क्या उन्हें डेली वेजर के, श्राइन बोर्ड के डेली वेजरों की फिक्र है? क्या उन्हें जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की फिक्र है? उन्हें कदापि फिक्र होने वाली नहीं है।
जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, जिन लोगों ने डेली वेजेस को लूटा, जिन लोगों ने उद्योगों को लूटा, सरकार उनको हवा हवाई में चला रही है। वो डेली वेजर दिन रात बू की कगार पर खड़ा बैठा है। श्राइन बोर्ड के साथियों के साथ हमारा जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये कटरा एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर रियासी, सीईओ श्राइन बोर्ड कटरा और हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कटरा सब डिविजन्स और डीडीओज रियासी में जितने भी लोग अधिकारी बैठे हैं, हमारा साफ संकेत और साफ संदेश है। सबसे पहले आप जो श्राइन बोर्ड के अंदर हमारे डेली वेजर साथी लगे हैं, उनका खाका तैयार करके 1 सप्ताह के भीतर बोर्ड पर होना चाहिए। अगर देवेंद्र जी, कितने लोग हैं जो इस समय पीएचई के श्राइन बोर्ड में कार्यरत हैं? मैं डेली वेजर्स की बात कर रहा हूँ। 166 से ज्यादा लोग डेली वेजर्स साथी जहां पर काम कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जो बोर्ड करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहा है। जम्मू कश्मीर अनमोल है। जहां का पैसा श्रीलंका में जा रहा है, जहां का पैसा बांग्लादेश में जा रहा है, जहां का पैसा अफगानिस्तान में जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के अंदर जो लोग मंत्रीगण जहां से गए हैं, जो लोग पीएमओ मंत्री में बैठे हैं, जो लोग हमारे लोकसभा के सांसद हैं, जो हमारे एलजी शासक के अंदर लोग बैठे हैं, क्या उन्हें ये कदापि संदेश नहीं है कि श्राइन बोर्ड के अंदर डेली वेजर काम कर रहा है? या डेली वेजर की नीति और डेली वेजर की परिस्थिति में बदलने के लिए क्या श्राइन बोर्ड के पास कोई खाका नहीं है? क्या श्राइन बोर्ड कर नहीं सकता है? सब कुछ हो सकता है जनाब, लेकिन जहां के पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े, गरीब आगे जाए। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ आदमी, उसको रोजी रोटी शिक्षा मुफ्त में मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर का उत्थान हो। इसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा था कि जो हमारे डेली वेजर्स भाई हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका हल ज़रूर निकालेंगे। उसके बाद अभी 2 साल पहले की बात है शायद, अमित शाह जी जम्मू आते हैं और वो कहते हैं कि अब ये यूटी बन चुकी है, तो यहाँ पे मिनिमम डेली वेजेस जो रेट है वो भी लागू किया जाए। तो देश के, बल्कि मैं तो कहूँगा ये वो नेतागण हैं जो विश्व के बड़े नेताओं में आते हैं। अगर इनकी बात भी झूठी साबित हो रही है तो फिर डेली वेजर्स किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखिए, आपने सही कहा है कि ललकार रैली में उस वक्त श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये सलाह दी थी कि जम्मू कश्मीर का जो 61,000 डेली वेजर है उनको पक्का करना है। तो मंच से उन्होंने कह दिया, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे सांसद डॉक्टर साहब जहां से बने, आपने सुना होगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि डेली वेजर पाप की घंटी है, ये बैकडोर एंट्री है। आपने होम मिनिस्टर साहब की बात की, जम्मू भगवती नगर में वो आकर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने उनको कह दिया कि हमने इनको मिनिमम वेज एक्ट दे दिया है। तो उन्होंने लोगों को बता दिया, प्रेस को बता दिया कि हमने इनको मिनिमम वेज एक्ट दे दिया है। भाई हम पूछना चाहते हैं, बिजली वालों को दिया, पानी वालों को दिया, फूल वालों को दिया, मेडिकल वालों को दिया, एग्रीकल्चर वालों को दिया, हार्टिकल्चर को दिया, फ्लोरिकल्चर को दिया, भाई किसको दिया? भाई एक विभाग का हमें नाम बताओ कि हमने उस विभाग को दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में झूठ पे झूठ, झूठों का पुल बांधने में लगी हुई है। उनके जितने जहां के कार्यकर्ता हैं उन्हें जमीन दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ एक झूठ का पुल बांधकर डेली वेजरों को दम दिलासे दे रहे हैं। लेकिन मैं आप आज दावे के साथ कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का दावा, खोखला दावा जो आप देख रहे हैं, अगर 2019 में भी अगर देश के प्रधानमंत्री जी को लोगों ने वापस किया, बहुत अच्छी बात की है। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जितना ताकतवर नेता नहीं है। अगर वो इतने ताकतवर नेता हैं तो क्या उन्हें जम्मू कश्मीर के मजदूर का पता नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर का एलजी शासक उन्हें ये नहीं बता सकता है कि जम्मू कश्मीर में 60,000 लोग डेली वेजर्स रोजी रोटी की हड़ताल में बैठे हैं? यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं संसद के अंदर कि 1,10,000 डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में कैजुअल वर्कर है।
भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने किसी को लगाया नहीं है। मैं कहता हूं कि जो 60,000 आदमी आप ज्यादा बता रहे हैं वो किसने लगाए? हमने तो नहीं लगाए। सरकार आपकी है, 2014 से सत्ता में आप में है। 25 विधायक 2015 में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू सूबे से जिताकर भेजे। कश्मीर वाले ने तो कोई वोट नहीं दिया। अब कश्मीर प्यारा है आपको। कश्मीर वाले तो वैसे भी लड़के लेते हैं, आपने कौन सा एहसान किया उनके ऊपर? कश्मीर वाले खो कर ले रहे हैं आपसे, और जम्मू वाले रो रहे हैं। शर्म नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को। यही लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी अपना स्टेटमेंट जारी करें। उन्होंने कहा था, जुगल जी कहते थे, कविंद्र गुप्ता जी कहते थे, आज कहां मर गए सब? आज सब पिछले दरवाजे में बैठे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है जम्मू की अगर कोई दुश्मन है, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू की दुश्मन है। आपने कहा डेली वेजर्स की जो आज हालत है उसमें डेली वेजर्स का भी हाथ है, इससे आपका क्या मतलब था? जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए जब भी मैं बात करी है तो बहुत सारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि आप फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का अगर सबसे बड़ा कोई ताकतवर नेता है तो वो फारूक अब्दुल्ला है। कैसे है? फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया था 1994 में कि आज के बाद डेली वेजर नहीं लगेगा। 2001 नवंबर में इसके ऊपर प्रतिबंध हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 2001 तक जितने लोग लगे उनको SRO 64 में आपने क्यों नहीं लगाया? फारूक अब्दुल्ला के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद जहां के चीफ मिनिस्टर रहे, उमर अब्दुल्ला रहे, दोबारा फारूक अब्दुल्ला रहे, महबूबा मुफ्ती रही, भारतीय जनता पार्टी PDP के साथ सरकार में रही, SRO 520 इन लोगों ने बनाया, करोड़ों रुपए इन लोगों ने गफन किए, हजम किए। डेली वेजर का जो 94 का प्रतिबंध था वो क्यों नहीं हटा? किसने हटाना था? इनके ही लोग रहे, सत्ता में रहे। ये सत्ता के भूखे लोग, यही लोग रहे। हम तो सत्ता में कभी गए नहीं। हम लोग डेली वेजर्स निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे। लेकिन डेली वेजरों के जो नेता थे, जो कहते थे, डेली वेजरों के बड़े बड़े नेता रोज छातियां ठोकते थे, बोलते हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। 29 साल उन लोगों ने भी डेली वेजरों के साथ कातिलाना हमला किया। यही लोग डेली वेजरों के नेता, आज मैं कह रहा हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं। आज हम डेली वेजर की बात कर रहे हैं और हम ही लोग जाकर उन अफसरों के साथ, उन पॉलिटिशियनों के साथ जाके रिवेडियां बांट रहे हैं कि डेली वेजर जो भूखा पैसा पड़ा है जी, इनको करो जी पक्का। आप भाई जहां डेली वेजरों के साथ आइए या पॉलिटिशियन के साथ जाइए, आपको कहां खड़े होना है, पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करें। डेली वेजर सड़क पर उतरा है, डेली वेजर अपनी हर लड़ाई लड़ने में सक्षम है। क्यों नहीं सक्षम होगा? अगर आज के समान जमाने में अगर जो आदमी सर्विस देने के, काम करने के 60 साल देने के बाद खाली हाथ घर जा रहे हैं, युवा बच्चे, बेटियां घर में इंतजार कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है इन पॉलिटिशियनों का नाम लेने में, इन पार्टियों के नाम लेने में, जिन लोगों ने डेली वेजरों का कत्लेआम किया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, जितने भी हमारे डेली वेजर साथी किसी भी कोने में बैठे हैं, मेरा मानना है कि हमारे देश के विश्व पितामह कहूं अगर मैं, और पूर्व के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो आपको लगता है कि इस समय डेली वेजर्स का जो मनोबल है वो टूटा हुआ है? आज डेली वेजर्स 60% लड़ाई लड़ने में सड़कों पर है। जो 40% लोग पॉलिटिशियनों और अधिकारियों के बैग उठाकर घूम रहे हैं, मेरा उन लोगों को साफ संदेश है कि मां भगवती आपको सद्बुद्धि दे। मां भगवती को सुबह खड़े होकर प्रणाम करें, मां भारती को नमन करें, और डेली वेजरों के लिए सड़कों पर आएं। और इस आतंकवाद से भी ज्यादा खराब जम्मू में जो ब्यूरोक्रेट बैठी है, जितने हमारे डीडीओस, जूनियर इंजीनियर्स, जिन लोगों ने डेली वेजरों का कत्लेआम किया है, डेली वेजर कदापि इनको माफ नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। देवेंद्र जी, काफी साल हो गए हैं, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आप लोग अपने हक के लिए लड़ते आए हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन मैं पूछना तो नहीं चाहता था, कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग मारे भी जा चुके हैं जो डेली वेजर्स भाई हैं। आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप में, आपके रहते डेली वेजर्स को आप हक दिलाने में कामयाब होंगे?
बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मेरा निरंतर प्रयास रहा है, जब डेली वेजरों को कुछ लोग डेली वेजरों के मसीहा कहते थे, और डेली वेजरों का वेतन 4 महीने की टिकटें लेते थे जनाब, 4 महीने की टिकटें लेते थे, 1 महीने का वेतन देते थे, और 3 टिकट जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के जो दोस्त होते थे उनके खाते में जाते थे पैसे। जब 2015 में मैंने इस मिशन को शुरू किया, जब डिप्टी कमिश्नर उस समय की सुषमा चौहान जी रियासी में थी, इस मिशन को जब मैं लेकर गया तो क्यों ना इन डेली वेजरों को बैंक में लिया जाए। अगर सरकार चाहती है, सरकार कहती है कि हर आदमी को बैंक के साथ जोड़ा जाए, बिल्कुल। और डिप्टी कमिश्नर की मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करूंगा कि सुषमा चौहान जी ने देरी नहीं की और उसी दिन प्रयासरत हो गए। उस समय की रियासी की डिप्टी कमिश्नर। हाँ, उस समय की डिप्टी कमिश्नर रियासी की बात करूं, 2015 की, उस वक्त मैंने डिवीजन रियासी को बैंक में लिया था। उस बैंक में जाने से क्या हुआ, हमारे वेतन से 10-10 रुपए इस डिवीजन कार्यालय के अधिकारियों ने काट लिए। बड़े शर्म की बात है। मैं तभी कहता हूं कि ऐसे अधिकार हमें नहीं चाहिए। हमारे पास हमारे नौजवान साथी आईएएस, जेकेएस, यूपीएससी करके हमारे नौजवान, जम्मू के नौजवान हमारे साथी ऐसे बैठे हैं। मैं एलजी प्रशासन से मांग रखूंगा, सिन्हा साहब से, कि डेड वुड अधिकारियों को टर्मिनेशन करके घर भेजा जाए, और उन नौजवान साथियों को, अगर आपको जम्मू को बनाना है, अगर आप जम्मू के हितैषी हैं, आपको उन लोगों को वो चेयरें देनी होगी। 8 लाख रुपए आपको ऑफर किए गए थे कुछ समय पहले कि आप बैठ जाइए, डेली वेजर्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद मत कीजिए। आप पर शायद हमला भी हुआ, फिर शायद पुलिस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी हुई इस केस में। कौन लोग इसके पीछे थे? जब मैं 2015 में आया, मैं 2 लोगों को लेकर आया और मैंने माँ भारती को नमन किया है, माँ मुझे बुद्धि देना, मुझे आशीर्वाद देना। मैं एक जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। जिन लोगों ने जुल्म किया है, मेरी आवाज़ जुल्म के खिलाफ है। मेरा किसी व्यक्ति बाप के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, किसी अधिकारी के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, और जिन लोगों ने जुल्म किया है, मैं उनसे डरूं ना, मैं उनसे धड़कर भाग ना जाऊं। मेरी माँ ने, माँ की कृपा से मैं आज जहाँ खड़ा हूँ। जहाँ तक आपने 8 लाख सुपारी की बात की, समय आने पर आपको उसकी हम वीडियो क्लिप भी देंगे। यहीं के हमारे लोकल अधिकारी भी थे, जम्मू से भी थे। वो मैंने एक डेली वेजर साथियों का एक केस कोर्ट में फाइल किया था, जिन लोगों के साथ एक जघन्य अपराध हुआ था, और उसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। उस पैसे को कुछ लोग हड़पना चाहते थे, ड्रॉप करना चाहते थे। मुझे 8 लाख रुपए की मांग रखी गई कि 8 लाख रुपए आप ले लो, बैठ जाओ। आपने भी देखा होगा शायद, उस वक्त मैंने उस वक्त डिवीजन कार्यालय को ताला लगाया, बंदी बनाया। ये कौन से साल की बात है? और एसएसपी रियासी नथियाल साहिबा थी। कौन से साल की बात है? ये 2017-18 का मसला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किन किन लोगों ने आपको ये ऑफर दिया था? ये आपको पता है कि काम करने वाले कौन होते हैं? बड़े लोग होते हैं, जो लोग हिंदू प्रेमी हैं। मैं भी हिंदू प्रेमी हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदू प्रेमी नहीं हूँ। हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी जो कहते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं। मैं उन्हें नसीहत करूंगा, जब डेली वेजर के साथी कोर्ट में जा रहे थे पैसे लेने के लिए, मेरा केस जहां से ट्रांसफर करवा के हाई कोर्ट में भेज दिया। आपको हैरास करने के लिए मुझे धमकियां दी गई, जान से मरवाने की धमकियां आई। मुझे देर रात 1-1 बजे टेलीफोन आते थे। मुझे अपने सिम कार्ड बदलना पड़े। निराशा, आशा की किरण निराशा में जाने लगी, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा, मैं लड़खड़ाया नहीं। आज मुझे फख्र इस बात का है, जब मैं 2 लेकर आया था, आज मेरे पास सैकड़ों लोग हैं। खुशी मुझे इस बात की है, मुझे आप जैसे पत्रकार बंधुओं का सहारा है। आप जैसे पत्रकार मुझे नोट करते हैं, चाहे वो मेरे लोग रियासी के हैं, जम्मू के, जहाँ के, कहीं के भी हैं। मेरा माहौल चसाना, गुलाबगढ़, रियासी बहुत ही लंबा चौड़ा और पहाड़ी क्षेत्र एरिया है।
वही वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कई बार जब आप बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल लीडर बात कर रहा हो, क्योंकि आप इस हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप भाषण दे रहे थे अपने डेली वेजर साथियों को, तो आपने कहा कि कटरा की सीट भी मेरी है, रियासी की सीट भी मेरी है। तो ऐसा कोई सोच है आपकी कि अगर इधर सफल नहीं हुए तो पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, क्योंकि लोग तो अपने साथ हैं ही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। कुछ व्यापार मंडल के लोग जम्मू कश्मीर को बेचना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर देवभूमि है, जहाँ की जनता, जहाँ का जनार्दन, जहाँ का मजदूर का हमें दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहिए। जहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालु महाभारत के वीर सपूत कितनी शहादत दे रहे हैं। मैं सब उन भाइयों को नमन करता हूँ। और जो लोग प्रयासरत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बेचने की एक साजिश रच रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लोगों को सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को चाहे इलेक्शन होगा, चाहे हम ऐसे खड़े होंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका क्या मतलब था कि ये सीट भी मेरी है और रियासी की सीट भी मेरी है? ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब मैंने सवाल पूछ लिया है और आपने ये बोला भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा की सीट जो बनाई गई है, मैं मां भगवती के चरणों में हूं और सभी कटरा शहरवासियों से मेरा आग्रह है, नमन है, जहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, कि जम्मू कश्मीर देवों की भूमि है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो सीट है बहुत ही एक बड़ी सीट है। ये श्राइन बोर्ड की सीट नहीं है, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी यही है और विधानसभा क्षेत्र जो जहां पर बना है उसके लिए भी, जहां जितना हमारा मजदूर वर्ग है, हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान साथी है, चाहे वो किसी भी कैडर से तैयार हुआ है, चाहे वो मेडिकल की सीट लेकर बैठा है, चाहे वो इंजीनियर विंग्स में बैठा है, चाहे किसी भी, वो हताश और निराश है। हताशा और निराशा जम्मू कश्मीर में पिछले 10 वर्षों से निरंतर चल रही है। हमारे नौजवान भाई बहन लाखों रुपए बैंक के कर्जे करके आज कुछ कह रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। भाई क्या क्या करें? मैं यही कह रहा हूं, कटरा की सीट भी हमारी है, रियासी की सीट भी हमारी है और माहौर गुलाबगढ़ की सीट भी हमारी है। लेकिन पहले तो आपके सामने जो लक्ष्य है डेली वेजर्स का, उसके बाद बाकी डॉक्टर इंजीनियर्स जो बेरोजगार हैं, पीएचडी एमफिल, वो आते हैं। तो इसमें सीट आपकी कैसे हो जाएगी? ये जरा खुलकर बताइए, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर बताइए कि सीट आपकी कैसे होगी। जब हमने कह दिया भाई जम्मू कश्मीर हमारा है। डेली वेजर अच्छा डेली वेजर का है, तो डेली वेजर जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। तो आप अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखो, इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन जिसको आप बोलेंगे डेली वेजर्स दे देंगे वोट? नहीं, मैंने कहा कि रेड़े वाला, ठेले वाला, रेड़ी वाला, चाय वाला, दूध बेचने वाला, डेली वेजर, बिजली वाला, फूल वाला, सब लोग हमारे हैं। अरे भाई, बड़ी कुर्सी वाला हमारा कोई नहीं है, वो हमारे साथ कहाँ बैठने वाला है? उसको डेली वेजर से कोरोना होता है, उसको डेली वेजर से बदबू आती है। मेरा जो मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने कोई गलती ऐसी की, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरी पार्टियां जो मौन व्रत रखकर घरों में बैठी हैं, जो पॉलिटिशियन ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने जब इनका टर्म हो गया तो अब इनका विकल्प हम हैं, वो उनको भी विकल्प हम नहीं बनने देंगे। जम्मू कश्मीर में नया विकल्प होगा। जम्मू कश्मीर में मजदूर, गरीब, किसान की सरकार होगी। कल जम्मू में क्या होने वाला है? देखा, जम्मू में तो जो होना है, आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू 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 कितनी देर से हो रहा है। लेकिन आज कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनके बिना काम नहीं चलता है, अपने घर में बैठ कर कह रहे, अपने चैम्बर में बैठ कर कह रहे। मैं कह रहा हूं कि जम्मू में कुछ भी ना हो, जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू मंदिर बने, जम्मू में पूजा पाठ हो, जम्मू में लोग शांति के साथ रहे। लेकिन जम्मू का पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहता है कि जम्मू के लोग हैं, जम्मू की जनता जो है वो घर में रहे, वो आराम से रोटी खाए, अपने बच्चों को शिक्षित करे। जम्मू में बहुत महारैली होगी और उस रैली का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने वाला है, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट को होने वाला है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपए के बिल तैयार करने में बैठी है। डेली वेजर हड़ताल पर है, उनको पता है कि हमने जे स्कीम भी फ्रॉड की है, दूसरी स्कीम फ्रॉड की, जे जल गया, बोझ सड़ गया, जे पाइप टूट गई। ऊपर से आपने देखा होगा वहाँ बरसात हो रही है। इस बरसात के मौसम में जूनियर इंजीनियर ऐसे लगे हैं जैसे चूहा बिल में रहता है। आपने चिंटी देखी है ना,
चिंटी अपना घर बनाती है तो फटाफट अपना राशन 6 महीने का इकट्ठा करती है। ऐसे ही ये लोग ब्यूरोक्रेट जो लोग बैठे इनको पता है कि इलेक्शन आने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इलेक्शन नहीं होगा। डेली बेजर साथियों की इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा प्रयास है। अगर डेली बेजर की इस लड़ाई को हम जीतने में सफल रहे, आपने तय, जम्मू तय, डेली बेजर पे। अगर डेली बेजरों को खाना मिल गया, डेली बेजरों को अपना साधन मिल गया, मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। तब भी कहूंगा मैं जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों ने, जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सभी लोग जानते हैं। हमारा मानना है कि डेली बेजर्स और सिन्हा साहब को ये कदापि गलती नहीं करनी चाहिए कि डेली बेजरों के साथ जो एक बद्दा मजाक कर रहे हैं, सिन्हा साहब को इसके ऊपर पूरी शालीनता के साथ काम करना चाहिए। अन्यथा अगर चीफ इंजीनियर की कुर्सी जा सकती है तो एलजी सिन्हा की कुर्सी जाएगी बहुत दिनों के अंदर। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, आप जैसे कई नेता जो डेली वेजर्स का नेतृत्व करते हैं, वो हमेशा अपने बयानात में ब्यूरोक्रेसी को और जो एलजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं उनको धमकाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस धमकी को चलते हुए आज करीब 2 साल हो चुके हैं, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। क्या आपने एक ही रणनीति बना रखी है कि मीडिया के सामने आएंगे और बोलेंगे और चले जाएंगे, या कोई ऐसा एक्शन प्लान आपके पास है कि सरकार के साथ एक टेबल पे आपकी कन्वर्सेशन होगी और एक कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलेगा जिसमें डेली वेजर अपने घर जाकर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को ये बता सकेगा कि अब मेरी सैलरी जो है पूरे भारत में जो यूटी है उनके डेली वेजर्स की जो सैलरी है उसके बराबर है, या मैं पक्का हो गया हूँ? ऐसा कोई आपका रुख है या सिर्फ बात ही करेंगे अगले कई सालों तक? आपने देखा कि 23 जुलाई को रियासी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार साहब आए थे, चोरी छिपे आए। डिप्टी कमिश्नर रियासी ने झूठ बोला, हमारे डीडीओज जल शक्ति विभाग के लोगों ने झूठ बोला। उन्हें ये भी पता था कि डेली बेजरों का काम शुरू हड़ताल चल रही है, हमारा शिष्टमंडल भी उनके साथ मिलता था। उन्हें ये पता था कि अगर देवेंद्र को ये पता चल गया तो शायद वो हंगामा खड़ा कर दे। किसी ने हमारे साथ सूद बूद नहीं की। संजोग कारणवश माँ भगवती की कृपा से हमें ये मालूम हुआ कि जहाँ पर बड़े नेता लोग बड़े आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के लोग, और आपने भी देखा होगा संदाशु जी कि हमारी जिला रियासी की टीम ने किस तरीके से परमार साहब की आवभक्ति की। जो ब्यूरोक्रेट कहते कि डेली वेजर बैकडोर एंट्री है, आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पिछले दरवाजे से बाहर जा रहे थे। बैकडोर एंट्री कहने वाले बैकडोर से भाग गए, बैकडोर से गए, और जहां से जाने के बाद जब जम्मू में गए तो वो गुस्सा किसके ऊपर फूटा? मनीष भट्ट साहब के ऊपर। उनको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड किया गया। मैं कहूंगा अगर मेरा डिवीजन ऐसा कार्य कर सकता है, मेरे साथी काम कर सकते हैं ऐसे, तो मेरे जितने बाकी डिवीजन्स हैं, मेरा सांबा डिवीजन है, मैं दावत दूंगा सांबा कठुआ के लोगों को, डोडा के लोगों को, राजौरी के लोगों को, संदरबानी के लोगों को, नशोरा के लोगों को, जिन लोगों ने एक प्रयास करी है। मेरा मानना है जम्मू में जो महारैली होने वाली है, इस रैली के बाद जहां तो डेली बेजर पक्के होंगे, जहां सिन्हा साहब की कुर्सी जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। विश्वास के साथ कह रहे हैं। NH1 से बात करने के लिए शुक्रिया देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र सिंह जी, PHC जो यूनाइटेड एम्प्लॉयज़ फ्रंट है उसके नेता हम कहेंगे, उसके सीनियर मेंबर हैं और कई सालों से डेली वेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं, मैंने शुरुआत में भी बताया, ये जो वो लोग हैं जो PHE में श्राइन बोर्ड में कार्यरत हैं PHE की तरफ से, और आज ये देवेंद्र सिंह जी से मिले, अपनी प्रॉब्लम्स रखी कि इनका वही मसला है जो एक रेगुलर डेली वेजर का है। और देवेंद्र सिंह जी से जो हमारी बात हुई वो भी आपने सुनी। पूरा इन्होंने किस्सा बताया कि 8 लाख रुपए इनको ऑफर किए गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैकडोर से भागे, DC साहिबा जो है रियासी की, उन्होंने झूठ बोला, और भी कई किस्से इन्होंने सुनाए। और कल जब 1 अगस्त है तो कल एक महारैली होने जाने वाली है जम्मू में, और जम्मू की जितनी PHE डिवीजन्स हैं वहाँ के जो डेली वेजर्स इनके साथी हैं वहाँ पे एकत्रित होने वाले हैं। कल महारैली में क्या रुख होता है, क्योंकि जहां अभी तक का मैं बात सुनाऊं
तो सरकार ने कोई खासी तवज्जो इनकी तरफ नहीं दी है। हालांकि कई दिनों से ये टूल डाउन स्ट्राइक पे हैं। डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं, श्राइन बोर्ड के डेली वेजर्स नहीं, जो रेगुलर डेली वेजर्स पीएचई की तरफ से काम कर रहे हैं, सरकार ने अभी तक और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तवज्जो इनकी तरफ नहीं दी है। और इसलिए कल मजबूर होकर ये लोग जम्मू की तरफ, पूरे जम्मू डिवीजन से रुख कर रहे हैं और वहां पे एक महारैली करेंगे। और उसके बाद सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुख रहता है इनकी तरफ, ये देखने वाली बात होगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन सार्थक के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।